तो नमस्कार। आज के युग में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम अपनी टीम को एक साथ कैसे रखें। क्योंकि दोस्तों, जब भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है और हम दूसरे लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व करते हैं तो हमें एक टीम बनाना पड़ती है। तो जो हमारे साथ टीम मेंबर्स जुड़ते हैं उसको हमें समझना है। सबसे पहले टीम का डायनेमिक समझें कि जब टीम बनती है तो उसके 4 चरण होते हैं। पहला चरण है फॉर्मिंग। आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनसे मिलते हैं और जो आपको लगता है कि वो आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं। तो ये फॉर्मिंग है। अब ये जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं ये सब एडल्ट लोग हैं और ये अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग है, इनका रीजनल बैकग्राउंड अलग है, इनका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, इनकी सोशल मान्यताएं अलग हैं। अब ये जब अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग स्वभाव के लोग, अलग अलग मान्यताओं के लोग एक साथ काम करते हैं तो दूसरी स्टेज आती है स्टॉर्मिंग। इनमें झगड़ा होना शुरू होता है और एक दूसरे को ये समझने की कोशिश करते हैं, आप भी उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टॉर्मिंग के समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो हमें नकारात्मक शब्दों से बचना चाहिए। लोगों को भला बुरा हम ना कहें, उनकी कैपेबिलिटी पे जब तक वो प्रूफ ना हो क्वेश्चन ना उठाएं, अनुचित व्यवहार ना करें और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हमें करना चाहिए। भावनात्मक अस्थिरता ना हो, हम अपने लोगों में ऐसी बातें शेयर ना करें या मेंटेन ना करें जिससे उनको अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएं और टीम भावना को समझें। तो ये जो स्टॉर्मिंग का फेज है ये आराम से निकल जाएगा और सभी एक दूसरे को धीरे धीरे जान लेते हैं तो वो अपने अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। और फिर तीसरी स्टेज आती है नॉर्मिंग। जब टीम एक साथ काम करती है, सब नॉर्मल हो जाता है और कंपनी के मिशन, विजन और गोल्स को पूरा करने के लिए जो कंपनी के निर्धारित मापदंड हैं, काम करने की प्रक्रिया है, उसको पालन शुरू करते हैं। तो चौथी स्टेज आती है परफॉर्मिंग। फिर आपको सफलता मिलना शुरू होती है। तो हमें इन डायनेमिक्स को समझना चाहिए और अपने टीम के साथ, लोगों के साथ जो व्यवहार है वो बहुत सावधानी से करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में लोगों में बहुत ज़्यादा तनाव होता है और ज़रा सी ही बात पे वो फ्लैशिंग पॉइंट पे ही रहते हैं। तो जब भी आप प्रतिदिन अपने टीम के साथ मिलें या बातचीत करें तो ये समझने की कोशिश करें कि उनका मूड किस तरह का है और उसके हिसाब से उनकी समस्याओं को समझें, उनके स्ट्रेस को समझें और व्यवहार करेंगे तो एक टीम लीडर के रूप में आप बहुत सफल होंगे और आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है। इसी तरह जो साथी टीम में काम कर रहे हैं उन्हें ये स्टेजेस को समझना चाहिए और उन्हें दूसरे आदमी की भी स्वतंत्रता का ख्याल रखना चाहिए। जो हर व्यक्ति का पर्सनल स्पेस है, उसकी जो मान्यताएं हैं उसका सम्मान करें और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम करें तो ये एक बड़ी मशीन आसानी से चल सकती है। अगर हम दूसरे के एरिया में दखल देंगे, उसके काम में दखल देंगे तो निश्चित ही समस्याएं आएंगी। तो साथियों, हमें आज के युग में बहुत सावधानी के साथ काम करना चाहिए ताकि अनावश्यक गलतफहमियां न बने और टीम एक साथ काम कर सके। नमस्कार। अंतिम चीज़ जो मैं कहना चाहता हूं कि जो स्टार्टअप के लोग हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो हायर स्लो और फायर फास्ट की पॉलिसी पे काम करना चाहिए। जब आप किसी को हायर करते हैं तो उसको समझिए, धीरे धीरे समझ के ही हायर करिए और अगर कोई आदमी आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं हो रहा है तो उसको फास्ट फायर करिए ताकि वो कम से कम डैमेज पहुंचाए बगैर आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा सके। धन्यवाद। नमस्कार।